शंख क्षेत्र के मध्य भाग की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि करते हैं, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसके अग्रभाग में नीलकांत शिव और सर्वमंगला देवी विराजमान हैं, जबकि देवी अर्धशिनी इसके पृष्ठ भाग में स्थित होकर इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने शंख क्षेत्र के प्रमाण का वर्णन किया। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कनकावर्त के वायव्य कोण में महर्षि मार्कंडेय लिंग रूप धारण कर परम तपस्या में लीन रहते हैं। ब्राह्मणों, उन्हीं मार्कंडेय ऋषि द्वारा निर्मित पवित्र मार्कंडेय सरोवर ह्रद वहां स्थित है, जहां स्नान करके और विधिपूर्वक शिव मार्कंडेश्वर के दर्शन व अर्चना करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह महान क्षेत्र ऐसे ही अनेक तीर्थों से सुशोभित है। यह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से घिरा हुआ अत्यंत मनमोहक है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ, परम सुखदायक, रमणीय, पुण्यमय और सभी पापों का विनाश करने वाला है। संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ श्री नीलमाधव विराजमान हैं, वहाँ स्वर्ग से समस्त देवतागण दिव्य वस्तुओं के साथ आकर निरंतर उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। भगवान कमलाकांत जगन्नाथ वहाँ प्रतिदिन देवताओं द्वारा गंध और पुष्पों से पूजित होते हैं। हे विप्रों, वहाँ साधारण मनुष्यों का आवागम नहीं है। केवल उत्तम देवता ही श्री माधव की पूजा अर्चना करने में समर्थ हैं, और इस क्षेत्र के पश्चिम दिशा में शबरालपल्ली शबरों की बस्ती स्थित है। उसी शबरपल्ली में शबरों के राजा विश्वावसु भगवान के निर्माल्य का सेवन करते हुए निवास करते हैं। हे विप्रगण, समस्त देवताओं द्वारा पूजित नीलमाधव मूर्ति धारण करने वाले भगवान विष्णु के उस आयतन स्थान की सफाई स्वयं विश्वावसु ही करते हैं। हे ब्राह्मणों, 14 भुवनों में जो परम गोपनीय क्षेत्र है, वह यही पुरुषोत्तम क्षेत्र है। एक समय की बात है, प्यास से व्याकुल एक कौआ इस नीलाचल क्षेत्र में आया और रोहिणी कुंड में प्रतिबिंबित भगवान माधव के सहज दर्शन कर तथा वहां का जल पीकर वह शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर भगवान के समान स्वरूप प्राप्त कर निडर होकर वैकुंठ धाम को चला गया। यह जानकर कि उनका अधिकार समाप्त हो गया है, सूर्यपुत्र यमराज व्याकुल मन से भगवान माधव की शरण में आए और उनकी स्तुति करने लगे। यमराज की दुर्लभ स्तुति सुनकर भगवान माधव मंद मुस्कुराए और लक्ष्मी जी की ओर देखा ताकि वे इस क्षेत्र की महिमा समझा सकें। लक्ष्मी जी ने यमराज से कहा, हे यम, सुनो, यह पुरुषोत्तम क्षेत्र अत्यंत पवित्र है और यहाँ देह त्याग करने वालों को निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यद्यपि यम का अधिकार सर्वत्र है, लेकिन इस महाक्षेत्र के 5 कोस के दायरे में उनका कोई वश नहीं चलता। यहाँ तक कि कीट, पतंग या मनुष्य कोई भी प्राणी यदि इस स्थान पर प्राण त्यागता है तो उसे वह दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है, जो अन्यत्र कठिन है। इस पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी की महिमा अपार है। यहाँ आकाश, जल, पृथ्वी या किसी भी स्थान पर मृत्यु होने से जीव को मोक्ष मिलता है। भगवान स्वयं यमराज से कहते हैं कि हे यम, इस क्षेत्र को छोड़कर तुम्हारा अधिकार अन्यत्र तो है, लेकिन यहाँ के जीवों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश या स्थान से इस क्षेत्र की यात्रा पर निकलता है और गंतव्य तक पहुँचने से पहले केवल 100 कदम चलने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी वह यम के अधिकार से मुक्त हो जाता है। जो लोग यहाँ के महोदधि समुद्र में स्नान कर भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, उन पर यम का कोई भय नहीं रहता। यहाँ तक कि यहाँ दर्शन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में भी प्राण त्यागता है तो भी वह मुक्त माना जाता है। हे सूर्यपुत्र यम, तुम यह अच्छी तरह जान लो कि भगवान के नाम से विख्यात यह श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात शरीर है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस क्षेत्र के समान अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ जाने मात्र से प्राणियों का पुनर्जन्म नहीं होता।
जो व्यक्ति केवल यह कह देता है कि मैं इस क्षेत्र में निवास करूंगा, वह भी निसंदेह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो लोग वहां वास्तव में निवास कर रहे हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन तो मैं क्या ही करूं। मां लक्ष्मी के मुख से यह वचन सुनकर और इस श्रेष्ठ क्षेत्र की महिमा जानकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने लोक को लौट गए। हे ब्राह्मणों, भगवान माधव यहाँ कल्प के पूर्व और उत्तर दोनों अर्ध भागों में निवास करते हैं। विशेष रूप से उत्तरार्ध में केशव यहाँ दारुगृह जगन्नाथ रूप में मनुष्यों के साथ लीला करते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार महाविष्णु का यह धाम पुरी अत्यंत प्रीतिदायक और महान है। इस क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करने में बड़े बड़े देवता भी समर्थ नहीं हैं। जहां एक साधारण कौआ भी चतुर्भुज रूप धारण कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस क्षेत्र की अतुलनीय महिमा को देवी लक्ष्मी के मुख से सुनकर सूर्यपुत्र यमराज चकित रह गए। इसके बाद वे अपने लोक यमपुरी लौट गए और अपने गणों को इस क्षेत्र के प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर यमराज का कोई अधिकार नहीं चलता और वे स्वयं भी वहां हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते। इस प्रकार सूत संहिता के अंतर्गत नीलाद्रि महोदय में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करने वाला पहला अध्याय समाप्त होता है।